तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो और नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, तो वो रिक्वायरमेंट अगेन आ चुकी है। ठीक है जी, 2025 के लिए सर्बिया की रिक्वायरमेंट आई हुई है दोस्तों। जिन जिन लोगों ने भी सर्बिया में आना है, आके सेटल होना है, काम करना है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन करंट अपडेट के साथ, ठीक है जी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। जो भी वीडियोस हमारी होती हैं वो इन्फॉर्मेटिव, ठीक है, साथ में एंटरटेनिंग भी होती हैं, जिसमें आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है दोस्तों, आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहता है। इससे पहले बताऊं दोस्तों, जिन्होंने भी कॉन्टैक्ट करना है, हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट, आपके स्क्रीन के ऊपर ये QR कोड शो हो रहा है। ठीक है जी, इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर। इसके ऊपर 500 रुपीज़ जैसे ही आप चार्जेस पे कर देते हैं, तुरंत कमेंट में आप डन सर लिख दीजिए। उसके बाद हम आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर देंगे, ठीक है जी, और आपकी कॉल जो है ऑनलाइन वो बुक कर देंगे। आप आगे की सारी जानकारी वीज़ा से रिलेटेड या आपको और भी किसी कंट्री से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किसी तरीके की गाइडेंस आपको चाहिए तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बढ़िया सुविधा हमने उपलब्ध करवा रखी है। ठीक है जी, इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये रिक्वायरमेंट है इसे हर नेशनलिटीज़ के जो पर्सन है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, हमारे पास रेगुलरली ये सवाल आते ही रहते हैं, जबकि हम हर वीडियो में बताते हैं। कमाल की बात है भाई, वीडियो सुनने के बाद भी वही सवाल बोलना, ठीक है, हैरानी की बात होती है। लेकिन ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी नेशनलिटी के आप पर्सन हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको 1 रिक्वायरमेंट बताना शुरू करूँगा। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों सर्बिया के लिए, ध्यान से सुनिएगा, वो आई है वेयर हाउस वर्कर की। ठीक है जी, वेयर हाउस है कंपनी का, ठीक है, जिसे ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री है उसका वेयर हाउस है, वहाँ पर काम है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे पैकिंग, लेबलिंग वगैरह होती है जो, और साथ में आपको सब कुछ चीज़ें जैसे होती हैं, जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं उसे रैक पे सेट करना कन्वेयर बेल्ट से निकाल कर, तो ये सारा काम आपको वेयर हाउस वर्कर के अंडर आता है। ठीक है जी, इसकी सैलरी की मैं बात करूँ सबसे पहले, तो सैलरी अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा दोस्तों इसकी 700 से 800 यूरो की रहने वाली है। अब सर्बिया में दोस्तों जो पे स्केल है वो भी इंक्रीज़ हो गया है। पहले सर्बिया में सैलरी 500-600 मिला करती थी, अब दोस्तों वो भी चीज़ इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि क्या है दोस्तों, धीरे धीरे सर्बिया भी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, और शेंगेन में आने की तरफ भी जोर दे रहा है। ठीक है, ताकि जैसे रोमानिया और बल्गेरिया आए हैं तो वैसे सर्बिया का भी नंबर जल्द से जल्द आए। तो इसलिए जो सर्बिया है वो भी अपनी इकोनॉमी को अच्छा बूस्ट करवा रहा है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर भी चेंजेस हो रहे हैं, और वीज़ा पॉलिसी में भी बहुत बड़ा चेंज हुआ है, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, वो आगे भी बात करेंगे उसके लिए। दूसरे नंबर पे दोस्तों रिक्वायरमेंट जो आई है वो आई है इसमें कुक की। ठीक है, जो कुक का काम जानते हैं, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगेन सैलरी लगभग सेम ही रहने वाली है। प्रीवियस अगर आपके पास किसी कंट्री का एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया है, एक्सपीरियंस नहीं भी है, फ्रेशर है, तब भी एक बार आप कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद आपको फाइनल बता देंगे। ठीक है जी, उसके बाद दोस्तों जो 3rd नंबर पर रिक्वायरमेंट आई हुई है ये आई है फूड डिलीवरी की। फूड डिलीवरी का दोस्तों बहुत बढ़िया काम होता है, इजीली नहीं मिलता सर्बिया में, ये आप भी जानते हैं। ठीक है जी, बहुत लिमिटेड कोटा है, बहुत लिमिटेड रिक्वायरमेंट है, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके मैं सैलरी की बात करूँ तो इसकी सैलरी भी दोस्तों लगभग 800 यूरो के आसपास रहने वाली है। लेकिन दोस्तों फूड डिलीवरी का सबसे जो प्लस पॉइंट होता है, जो बेनिफिट होता है, वो ये होता है कि इसमें आपको सबसे बड़ी बात ये रहती है कि टिप वगैरह भी मिलती है, प्लस में आपको एक्स्ट्रा कमाने के जो ऑप्शंस होते हैं, यानी कि ओवर टाइम की जो फैसिलिटी होती है वो फूड डिलीवरी वाले ऑप्शन में आपको भरपूर मिलेगी। ठीक है, अगर आप काम कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है, तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जो कैंडिडेट हैं वहाँ पर वो अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलिएगा 1200 से लेके 1300-1400 यूरो आराम से कमा लेते हैं। मैं आपको यूरोज़ में बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ और आप अपनी करेंसी में इसको इजीली कैलकुलेट कर पाएँ। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली ये आपकी सैलरी रहने वाली है। अब दोस्तों प्रोसेस टाइम, वीज़ा पॉलिसी, सक्सेस रेट के बारे में बात करता हूँ, जो बहुत सारे सवाल हमें आते रहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं प्रोसेस टाइम की बात करता हूँ। तो इसका जो प्रोसेस टाइम है, ओवरऑल प्रोसेस टाइम है दोस्तों इसका 45 डेज़ का, यानी कि 45 दिन का इसका ओवरऑल प्रोसेस टाइम है। इसके इन बिटवीन आपका जो काम है वो होने की पूरी चांसेस रहते हैं। बाकी थोड़ा बहुत मोर और लेस हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वीज़ा इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ फिक्स तो नहीं होती भाई, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये इंडस्ट्री ही ऐसी है, इसमें यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं होता। तो दूसरी चीज़ अब मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कि वीज़ा प्रोसेस कैसे है। अब काफ़ी लोग दोस्तों कंफ्यूज रहते हैं सर्बिया का वीज़ा प्रोसेस के लिए, क्योंकि सर्बिया का वीज़ा प्रोसेस दोस्तों बहुत ही क्रिटिकल
रह चुका है। ठीक है, हर किसी को समझ नहीं आता है, बहुत ही रेयर एक्सपर्ट जो हैं उनको ही सिर्फ इसके बारे में नॉलेज है। तो मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज से पहले क्या था, जब सर्बिया का वीज़ा अप्लाई किया जाता था तो सर्बिया के लिए जैसे आप फीस जमा करते हैं, वीज़ा फ़ीस, ठीक है, तो वीज़ा फ़ीस ऑनलाइन तो डिडक्ट हो जाती थी, आपके अकाउंट से कट जाती थी, लेकिन सर्बिया की वहाँ पर जो एम्बेसी है उस तक कोई रिप्लाई आता ही नहीं था वहाँ से। ठीक है, उनको कन्फर्मेशन ही नहीं मिलती थी कैंडिडेट्स को कि भाई फ़ीस कटी है, तो कटने के बाद उनको मिली है या नहीं मिली है, या वहाँ से कोई रिप्लाई उनको आता ही नहीं था। इसकी वजह से दोस्तों बहुत नुकसान भी हुआ है लोगों का। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, इसमें कोई रिफ़ंड तो बनता नहीं, तो रिफ़ंड कोई मांग भी नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि रिफ़ंड का कोई चांस नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी सारी इस चीज़ की तरीके की जो ग्लिच था, टेक्निकल ग्लिच कह लो या इसमें जो भी चीज़ कह सकते हैं आप, ठीक है, वो ही जानते हैं भाई, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो वो चीज़ को अब सुधार लाया गया है। ठीक है, उस चीज़ में अब इम्प्रूवमेंट आई है, तो अब वो चीज़ सुधर चुकी है, वैसा नहीं हो रहा है। अब सर्बिया का जो वीज़ा प्रोसेस है दोस्तों, वो मैं बताता हूँ कैसे होता है। सर्बिया की दोस्तों जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, वीज़ा के लिए, तो उस वेबसाइट के थ्रू आपको सारी डिटेल अपनी, ठीक है, और साथ में वर्क परमिट जो आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिला है, इन्विटेशन मिला है, और साथ में ट्रांसलेशन आपकी, ठीक है, सर्बियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होनी बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, लोगों को ये बात भी पता नहीं होती। ये सब चीज़ें आपको दोस्तों वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर अपलोड करनी है, मेंशन करनी है। ठीक है जी, सारी डिटेल वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन होता है। उसके बाद आप जैसे ही फीस जमा करते हैं, फाइनल स्टेज पर आप पहुँचते हैं, आपके पास एक कन्फर्मेशन आ जाता है, ठीक है, कि आपकी जो एक्सेप्ट वो जब जो आपका मतलब जो स्टेटस है वो अंडर प्रोसेस है, इस तरीके के करके। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि कुछ दिनों बाद, अप्रॉक्सीमेटली 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, ये डिपेंड करता है। यूजुअली मैं मान सकता हूँ कि 1 वीक to 10 डेज में पकड़ लेता हूँ इसमें। तो इस तक आपको एम्बेसी की तरफ से एक मेल आता है कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हुआ या डिनाई हो गया है। तो अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट होता है दोस्तों, तो आपको फटाफट जाना है, एम्बेसी आपको डेट प्रोवाइड कर देती है, उस डेट के ऊपर आपको एम्बेसी में जाना है, पासपोर्ट अपना सबमिट करना है, आपको वीज़ा लग के मिल जाएगा। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस दोस्तों आज की डेट में हो गया है। ये मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। और सक्सेस रेट की दोस्तों मैं बात कर लूँ, इसमें छोटी सी वीडियो बनाते हैं दोस्तों, इसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं वैल्यूएबल। तो सक्सेस रेट की बात करूँ दोस्तों, सक्सेस रेट आज की डेट में, अगर आपका एम्प्लॉयर सही है, आप जिस कंसल्टेंट से काम करवा रहे हैं वो एजुकेटेड है, वो समझदार है, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा 90% चांस है वीज़ा आने की। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, 90%। बाकी डिपेंड करता है आप किस कंट्री से बैठे अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, पैरामीटर अलग अलग भी होते हैं। मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है। बाकी जब आप हमसे काम करवाएंगे और आपसे बात करेंगे, तब हम आपको क्लियर करके बता पाएंगे कि किस तरीके से आपकी कंट्री से वीज़ा मिलता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद जी।